लोगों के बीच में जाने के बाद पता चला कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लोगों को बहुत भटकना पड़ता है, इधर-उधर आना-जाना पड़ता है। और मैंने बताया कि हम कुछ एडवांस चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं। हम लाइब्रेरी लाएँगे, हम पीपीपी मोड पे वाई-फाई पूरे मोहल्ले को वाई-फाई इनेबल्ड कर रहे हैं। मैं बात बड़ी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर जनता का सहयोग रहा, ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपको आने वाले समय में ये जो आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें हकीकत में बदलती हुई दिखेंगी और हम इस वार्ड को पूरे नगर निगम का सबसे आदर्श वार्ड बनाकर ही रहेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सासाराम ब्यूटीफुल चैनल पर और मैं आपके साथ आसिफ। अभी हम सासाराम नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 30 की प्रत्याशी फरजाना परवीन जी के पास पहुंचे हुए हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है मोमबत्ती। और यहाँ पे हमारे साथ फरजाना परवीन जी और इनके पुत्र काशिफ कमाल जी भी पहुंचे हुए हैं। तो हम फरजाना परवीन जी से सीधा बात करेंगे कि किस तरीके का उनका चुनावी कैंपेन चल रहा है, किस तरीके का लोगों से सहयोग हो रहा है और क्या उनकी प्राथमिकता होगी चुनाव जीतने के बाद। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आपका चुनाव चिन्ह है मोमबत्ती। अगर आप ये चुनाव जीत जाती हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या-क्या होंगी? फील्ड विजिट के दौरान जो मैंने देखा, यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है। साफ-सफाई की बहुत ज़्यादा कमी है। लोगों के बीच में जाने के बाद पता चला कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लोगों को बहुत भटकना पड़ता है, इधर-उधर आना-जाना पड़ता है। इसकी मैं पहले इस सब बात पर पहले ध्यान दूँगी। फील्ड विजिट किया आपने तो क्या-क्या मुख्य समस्याएँ नज़र आई? उसका कुछ नाम बता दीजिए समस्या का। जैसे विधवा पेंशन है, राशन कार्ड है, ये जन्म-मृत्यु है, कूड़ा है, गली-नली है, जो साफ-सफाई है बहुत ज़्यादा है ये सब। अच्छा, तो हमारे साथ काशिफ कमाल जी भी हैं जो कि फरजाना परवीन जी के पुत्र हैं, हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, नमस्कार सबको मेरा। हमारा पहला सवाल होगा आपसे ये जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी माताजी चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या प्राथमिकता है आपकी? देखिए, प्राथमिकताएँ जो हैं हमारी, पहले पूरे वार्ड में बुनियादी चीज़ों को सही करने की हैं। जैसा कि माताजी ने बताया हमारी कि साफ-सफाई जो है प्रॉपर तरीके से वार्ड में नहीं हो पाती है। आप थोड़ी दूर पे पठन-टोली मैदान में जाएँगे, तो आपको दिखेगा कि ये पूरा एक डंपिंग ज़ोन बना हुआ है। जबकि उसकी जगह कोई विद्यालय भी खोला जा सकता था, ठीक है? और एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे वार्ड में पढ़ने के लिए बच्चों को लाइब्रेरी नहीं है। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको हम लोग अपने मैनिफेस्टो में साथ लेके चल रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये कि हम कुछ एडवांस चीज़ें भी लेके आ रहे हैं, जैसे कि वार्ड में लाइब्रेरी का निर्माण है हुआ, पीपीपी मोड पे जो है हम लोग मोहल्ले में वाई-फाई लगाने की सुविधा के बारे में भी गौर कर रहे हैं और इसके बारे में सारी बातें हो चुकी हैं। अगर जनता का सहयोग रहा और जनता चुन के हमें लाती है, तो हम इन सब चीज़ों को अमली जामा पहनाएँगे। और 2-3 मुद्दे जो हैं मेरे ज़हन में हमेशा से वार्ड को लेकर रहे हैं कि हर एक यूनिफ़ॉर्म डिस्टेंस पे हम एक समरसेबल लगवाएँगे, ताकि वार्ड वासियों को साफ़ पीने के पानी बिल्कुल बराबर मिलता रहे। और तीसरी चीज़ ये है आसिफ साहब कि इसके अलावा जो सफाई है, वो 2 शिफ्ट में कराई जाएगी। 2 शिफ्ट मेरा कहने का मकसद है कि सुबह और शाम। और जो भी हमारे यहाँ के सफाई वर्कर हैं, इनको दोनों वक़्त बुला के सुबह-शाम लोगों के घरों से कूड़ा उठाया जाएगा, ताकि जो प्रायोरिटी सर्विस होती है, वो लोगों को मिल सके। और आप जानते हैं कि जो म्युनिसिपल इलेक्शंस होता है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक जीता-जागता एग्ज़ाम्पल है। और हमारा देश में बाकी लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, तो ये सब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्ज़ाम्पल हैं। बट जो हमारा म्युनिसिपल इलेक्शन होता है, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो हम सीधे जनता के बीच जाते हैं और संवाद करते हैं और उनकी जो समस्याएँ होती हैं, उनको सुनने का काम करते हैं। तो इस दौरान फील्ड विज़िट पे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली, तो सारे मुद्दों पे काम हो रहा है। और सफाई, लोगों के बीच जो है उनकी किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी का वोटर कार्ड नहीं, बड़े पैमाने पे अगर डॉक्यूमेंट है भी तो उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। तो इन चीज़ों को हम 100% प्यूरिफिकेशन करने के टारगेट पे ही चल रहे हैं। और मैंने बताया कि हम कुछ एडवांस चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं। हम लाइब्रेरी लाएँगे, हम पीपीपी मोड पे वाई-फाई पूरे मोहल्ले को वाई-फाई इनेबल्ड कर रहे हैं। मैं बात बड़ी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर जनता का सहयोग रहा, ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपको आने वाले समय में ये जो आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें हकीकत में बदलती हुई दिखेंगी और हम इस वार्ड को पूरे नगर निगम का सबसे आदर्श वार्ड बनाकर ही रहेंगे।
तो हमें ऐसा पता चला है कि जितने भी प्रत्याशी हैं आपके वार्ड नंबर 30 में, उसमें सबसे शिक्षित महिला आपकी माताजी हैं। जी, ये तो शायद हो सकता है आप डेटा कलेक्ट किए हों एजुकेशन का जो नॉमिनेशन डेटा उसी से आपको ये चीज़ पता चली हो। इस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि एजुकेशन के साथ-साथ जो लोगों के बीच एक होता है पहचान अपने काम करने की, तो उसमें मेरी माताजी शुरू से रहीं। मेरी माताजी पहले आंगनबाड़ी में काम करती थीं, उसके बाद मेरी माताजी सुपरवाइज़र्स थीं। उसके बाद अब हम लोगों ने जनता की सेवा करने के लिए इस इलेक्शन के थ्रू कदम हम लोग रखने जा रहे हैं और जनता का सहयोग अगर हमें रहा, तो हम आने वाले वक़्त में भी और बढ़-चढ़ कर लोगों की सेवा करेंगे और जैसा कि मैंने बताया कि जो मेरा मेन मोटिव है, कि वार्ड नंबर 30 को सासाराम का सबसे ज़्यादा अच्छा और आदर्श वार्ड बनाने पे मेरा पूरा फ़ोकस रहेगा। तो अभी आप कैंपेनिंग में साथ में जा रहे होंगे, तो धरातल पे क्या स्थिति है देखिए, आपके वार्ड की? धरातल पे जो स्थिति की बात है, मैं एकदम बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम बताना चाहता हूँ कि धरातल पे स्थिति बहुत ही अच्छी है हमारी और लोगों का सहयोग पूरी तरीके से हमें मिल रहा है। हाँ, ये तो डेमोक्रेसी आप भी जानते हैं कि 10-15% इंडिया में चीज़ें कास्ट बायस भी होती हैं। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, आप खुद रिपोर्टिंग करते हैं और आपका मेरा पुराना ताल्लुकात रहा है। तो आप देख रहे हैं कि बराबर आप रिपोर्टिंग करने आते हैं, तो मैं आपको डेटा बेस बात बताता हूँ क्योंकि मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ। तो लेकिन जो मैक्सिमम सपोर्ट है जनता का, वो माताजी के साथ है, क्योंकि लोग भी अब परिवर्तन की बयार चाह रहे हैं। तो अभी आपने सुना फरजाना परवीन जी जो कि वार्ड संख्या 30 की प्रत्याशी हैं और उनके पुत्र काशिफ कमाल जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो हमेशा धरातल से आपने पहले भी इनका वीडियो देखा होगा, जो बहुत ही उच्च स्तर के ज्ञानी हैं और धरातल से जितनी भी जानकारियाँ होती है वो आप तक पहुँचाते हैं, हम इन्हीं के माध्यम से बहुत सारी। तो इनका कहना है कि बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है और पूरे वार्ड में 30 में कई प्रत्याशी हैं, हमने भी एक डेटा कलेक्ट किया था नॉमिनेशन के हिसाब से, उसमें से सबसे शिक्षित फरजाना परवीन जी हैं। तो इनको मौका देना चाहिए, हमारी भी जनता से ये अपील होगी और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।